हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेहदी। तो आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक हो सकता है। इसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन से स्टार्टअप लेना है। सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। साइंस और कॉमर्स के टॉपिक जो हैं अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे, और ह्यूमैनिटी के जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी में अवेलेबल होंगे। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्गिड्स, द पॉलन ट्यूब रिलीज़ करता है दो मेल गैमेट्स। ठीक है, दो मेल गैमेट्स को रिलीज़ करेगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसके? सिनर्गिड्स के। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द एग सेल, एक जो होता है एक सेल की तरफ जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग सिनगेमी। ठीक है, अब सिनगेमी का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट्स जो होता है साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल ज़ाइगट। अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड सेंट्रल सेल। दूसरा जो होता है मेल गैमेट्स मूव हो जाएगा किसमें? सेंट्रल सेल में। ठीक है, एंफ्यूज होगा विद इन द प्रोड्यूस ट्राइप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, 1.13a ये आपको याद रखना है। ये ज़ाइगट बना है, ठीक, इसमें आपको ये देखना है। तीन है, एक ये है ज़ाइगट है, ये पेन है। पेन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है? दस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लाइड सेल न्यूक्लियाई टर्म ट्रिपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है? ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया बेटा। टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस एम्ब्रायो डबल फर्टिलाइजेशन इस तरह से होता है बेटा। सेंट्रल सेल जो होते हैं बिकम द, सेंट्रल सेल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और डेवलप इनटू इंडोस्पर्म, ये डेवलप हो जाता है इंडोस्पर्म में। दूसरा क्या होता है? एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा। तो एक जो होता है इंडोस्पर्म में और एक जो होता है एम्ब्रायो में डेवलप हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये सब इन्होंने दिया हुआ है बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। ठीक है, इंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। प्राइमरी इंडोस्पर्म डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रैप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, द सेल ऑफ द टिश्यू फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। इसमें फूड मटेरियल भरा होता है, न्यूट्रिशंस करता है डेवलपिंग एम्ब्रायो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है? सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फ्री न्यूक्लाई बनता है। दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद क्या होता है बेटा? इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन एकर, सेल वॉल फॉर्मेशन एकर एंड इंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। इंडोस्पर्म जो होता है सेलुलर हो जाता है बेटा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, इसमें फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट। अब कोकोनट वाटर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, ये फैमिलियर है। इट इज़ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। सराउंड करता है वाइट कार्नेल सेलुलर इंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये सराउंड होता है बेटा वाइट कार्नेल से। ठीक है, जो शेल्स होती है उसकी सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। ठीक है बेटा, इंडोस्पर्म में भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। जैसे पी है, ग्राउंड नट्स है और बीन्स है, तो ये हमारा इंडोस्पर्म होता है बिफोर मेचुरेशन। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करना है बेटा? एम्ब्रायो के बारे में हम बात करते हैं। एम्ब्रायो डेवलप द माइक्रोप्लायर एंड। एम्ब्रायो कहाँ होता है? माइक्रोप्लायर एंड में होता है। एम्ब्रायो सैक वेयर द जाइगोट सिचुएटेड, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइडेड ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्म। ठीक है, दिस इज एडॉप्टेशन प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। जो डेवलपिंग एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देगा बेटा।
सीड डिफर ग्रेटली। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायोजेनी पूछा जाएगा भैया एम्ब्रायोजेनी क्या होता है, अर्ली स्टेज होता है। बोथ मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन्स, मोनोकॉट और डाइकॉट्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। मोनोकॉट जो है राइस होता है, व्हीट होता है, और डाइकॉट्स जो होता है मटर वटर होता है, जो दो पार्ट में अलग अलग हो जाता है, ऐसे समझ लो देसी भाषा में। डेपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनी, डाइकॉटिलेडन एम्ब्रायो, zygote give rise to the pre-embryo or subsequently to the globar heart shape and mature embryo. Typically, dicotyledon embryo consists embryonal axis and two cotyledons, 1/14। ये देखिए, ये आपको इन्होंने दिया हुआ, ये रेडिकाइल है, कोलोरेजिया है, ठीक है, शूट एपेक्स है, क्लियोप्टाइल है, तो ये सब पॉइंटर्स दिए गए हैं। द पोर्शन एम्ब्रायोनल एक्सिस लेवल ऑफ द कोटिलेडन्स को हम क्या बोलते हैं, एपिकोटिल बोलते हैं, ठीक है, एपिकोटिल एपिकोटिल ये आपको याद रखना है। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स, कोटिलेडन्स के जो नीचे होता है उसको हम हाइपोकोटिल कहते हैं। दैट टर्मिनेट इट्स लोअर एंड, ये लोअर एंड को टर्मिनेट करता है इन द रेडिकाइल एंड रूट टिप, रूट टिप के। द रूट टिप इज़ कवर्ड विद द रूट कैप, रूट टिप जो होती कवर होती है रूट कैप के साथ। एम्ब्रायोज ऑफ द मोनोकोटिलेडन्स पोजेस वन कोटिलेडन्स। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन्स इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, कोटिलेडन जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलेडन्स बोलते हैं ग्रास फैमिली में। ये कहाँ पर होते हैं, लेटरल साइड पे होते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस पे, ठीक है। एम्ब्रायोनल एक्सिस देखो भाई, एट द लोअर एम्ब्रायोनल एक्सिस हैज़ ए रेडिकाइल, ठीक है, रेडिकाइल होता है और रूट कैप होता है। ये देखिए, ये हमारा एम्ब्रायोनल एक्सिस है, इसके लोअर पार्ट में ये हमारा एम्ब्रायोनल एक्सिस है, रेडिकाइल मिलेगा, रूट कैप मिलेगा, कोलोरेजिया मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा। रूट कैप इनक्लोज इनडिफरेंशिएटेड शीट, इसको हम कोलोरेजिया बोलते हैं बेटा। इन एंजियोस्पर्म सीड इज फाइनल प्रोडक्ट, एंजियोस्पर्म में सीड जो होता है फाइनल प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्टिलाइज ओव्यूल्स, ठीक है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ए सीड इज टिपिकली कंसिस्ट कोटिलेडन्स एम्ब्रायोनल एक्सिस, कोटिलेडन्स एम्ब्रायो आर द सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक फूड रिजर्व है एज ए लिग्यूम्स, ठीक है। मेच्योर सीड जो होते हैं नॉन एल्बुमिनस होती है और एक्स एल्बुमिनस होती है बेटा। नॉन एल्बुमिनस सीड जो होती है नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म होता है, एज ए कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, इसको कंज्यूम कर लिया जाता है, जैसे पीनट्स ग्राउंडनट्स। एल्बुमिनस सीड जो होते हैं पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड, जैसे वीट है, मेज़ है, बार्ले है, कैस्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, इन सम सीड ब्लैक पेपर बीड्स, ठीक है। रेमिनेंट न्यूसलस आल्सो परसिस्टेंट, इसमें न्यूसलस होता है, जो रेजिडुअल पार्ट होता है इसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं बेटा। फिर तीसरे पार्ट में इंटीग्यूमेंट्स होता है, देखें ये सब आपको याद रखना। 1.15 सम सीड फॉल्स फ्रूट स्ट्रॉबेरी, ये सब इन्होंने दिया हुआ है। पेरिकार्प है, इंडोस्पर्म है, ये देखो ये इंडोस्पर्म फ्लैशी पार्ट है, स्क्यूटिलम है, प्ल्यूम्यूल्स है, ठीक है, सीड कोट है। इंटीग्यूमेंट्स इन्वॉल्व ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है, ये सीड कोट देता है प्रोटेक्टिव। एंड माइक्रोप्लायर्स रिमेन ए स्मॉल पोर्स इन द सीड कोट, माइक्रोफाइल जो होता है रिमेन स्मॉल पोर्स होता है बेटा सीड कोट में। द फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू सीड एट द सीड मेच्योर, जैसे सीड मेच्योर होती है इट वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, वाटर कंटेंट जो है रिड्यूस हो जाता है और सीड बिकम द रिलेटिवली ड्राई,
द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रायो स्लो डाउन, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। डोरमेंट का मतलब यानी कि बिल्कुल कोई काम का नहीं। ठीक है बेटा, अगर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है, एक्वेटिक मॉइस्चर मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती है, टेम्परेचर मिल जाती है, तो वो जर्मिनेट हो जाती है। जर्मिनेट का मतलब यानी ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, एव्यूल जो होता है मेच्योर हो जाता है सीड में, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में, ओवरी को हम फ्रूट्स बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट्स सामल्टेनियसली, ये दोनों एक दूसरे से सामल्टेनियसली बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी की जो वाल होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं बेटा। इन फ्रूट्स में भी फ्लैशी, गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, ये चीज़ें में भी ड्राई। ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, ये ड्राई होते हैं, कुछ ड्राई होते हैं, कुछ फ्लैशी होते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व द मैकेनिज्म डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो पेरिकार्प्स के बारे में बताते हैं, छिलके के बारे में। इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, फ्रूट जो होता है ओवरी से डेवलप होती है। अदर फ्लोरल पार्ट जो होता है डीजनरेट होता है और गिर जाता है। हाउएवर न्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, थैलमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट्स फॉर्मेशन। सच ए फ्रूट्स इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, तो ये पॉइंटर आपको याद रखना है। Although the most species fruits are result of the fertilization, कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं विन विच फ्रूट डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन पे, बिना फर्टिलाइजेशन में जो फ्रूट्स डेवलप हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होता है, ठीक, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। जैसे बनाना, पार्थेनोकार्पी जो होते कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ये सीडलेस होते हैं बेटा। ठीक है, सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट वाटर। ठीक है, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis. The hard seed coat को जो है प्रोटेक्शन देता है टू यंग एम्ब्रायो। ठीक है, हार्ड सीड कोट जो होता है यंग एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन देता है। बीइंग प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन देगा। सीड इज़ ए बेसिक्स ऑफ आवर एग्रीकल्चर। डिहाइड्रेशन, डॉर्मेंसी, मेच्योर सीड, क्रूशल स्टोर ऑफ फूड्स। तो ये सब फूड्स के बारे में बता रहे हैं, सीड्स के बारे में बता रहे हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सीजन में आपको बताया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि डिस्पर्स होने के बाद कितने टाइम तक वो जिंदा रहती हैं, कैसे रहती हैं। ठीक है, फिश स्पीशीज़ सीड लूज विएबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ्स, सीड लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज सेवरल ईयर्स, सीड सम रिमेन अलाइव 100 ईयर। ठीक है, विएबिलिटी के ऊपर होता है बेटा। ओल्डेस्ट इज ल्यूपाइन, ल्यूपाइन है आर्किटिकस। ठीक है, आर्किटिक टुंड्रा से मिलता है। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर एस्टिमेशन 10,000 ऑफ डोरमेंसी, यानी 10,000 साल भी वो रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड विएबल सीड इज फ्रॉम डेट पाम, अभी जो मिला है सबूत 2000 साल पहले का। ठीक है, डेट का मतलब यानी कि खजूर। ठीक है, फोनिक्स डेक्टिलिफेरा डिस्कवर्ड द ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। एपोमिक्स ऑफ पॉलीएम्ब्रॉयनी, एपोमिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलीएम्ब्रॉयनी का मतलब क्या होता है, अब इसमें देख लेते हैं। ऑल दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज स्पीशीज ऑफ एस्ट्रकेसी एंड ग्रासेस, जैसे एस्ट्रकेसी ग्रासेस है, हैव इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन,
सीड का जो है प्रोडक्शन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, इसी को हम एपोमिक्स बोलते हैं बेटा। एपोमिक्स इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, एपोमिक्स जो होता है ऐसा लगता है कि मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देयर आर द सेवरल वे टू डेवलप एपोमिक सीड। एपोमिक सीड के अलग अलग डेवलपमेंट हैं। सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म। कुछ क्या होता है, डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म होते हैं बिना रिडक्शन डिवीजन में। ऑफन मे बी साइट्रस एंड मैंगो varieties. Some of the nuclear cells surrounding embryo sac start dividing. ठीक, अब इसमें एक और चीज़ याद रखना है, प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रायो एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायोज। अब इसमें इन्होंने बताया है कि सच स्पीशीज ईच एव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रायो। कुछ एव्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें कई एम्ब्रायो डेवलप होते हैं। एक्रेंस मोर देन वन एम्ब्रायो, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी, पॉली एम्ब्रायोनी। ठीक है, इसको याद करना। ठीक है, कई एम्ब्रायो होते हैं। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ये थोड़ी सी पॉइंटर्स है, उसको आप अपना देख लेना। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, कोशिश यही करेंगे कि क्वेश्चन आंसर भी करा दें आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, इसमें टफ़ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कोशिश यही करिए कि थोड़ा से कोऑपरेट करिए और अच्छे से अच्छा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।